बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अर्जेंटीना का जो है वो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो किस तरह से जो है वो फिल करना है और पूरा वीज़ा प्रोसेस जो है वो किस तरह से करना है, चाहे आप इंडिया से अप्लाई करते हैं चाहे आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं अर्जेंटीना का थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको करवाता चलूँ कि अर्जेंटीना, जिसे अर्जेंटाइन भी जो है वो कहा जाता है, ये बेसिकली साउथ अमेरिका में जो है वो वाक़या है। और अगर इसकी बॉर्डर्स की बात की जाए तो पैराग्वे के साथ जो है अपना ये बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। इसके अलावा जो है दूसरी साइड से जो अपना ये बॉर्डर जो है ये ब्राजील के साथ भी जो है वो शेयर किया करता है। फ्रेंड्स, स्पेनिश जो है यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्पेनिश है। वो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो किस तरह से फिल करना है। जब पूरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिजिकली फिल करके दिखा दूंगा तो फिर उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपने किस तरह से पाकिस्तान से और इंडिया से पूरा प्रोसेस जो है वो करना है। तो फ्रेंड्स, ये VFS जारीज की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हूँ और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहीं से जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा इसी लिंक से सारी दूंगा। इसी लिंक पे ही जो है वो वीज़ा फीस की डिटेल भी मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है उसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसका सोर्स भी यही है। तो सारा डिटेल जो है आपने किस तरह कौन कौन से ऑफिस को विजिट करना है, पूरी डिटेल जो है इसकी वीडियो में बताई जाएगी और इसी लिंक में जो है वो सारी डिटेल जो है वो मौजूद होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को आप दोनों सूरतों में जो है वो फिल कर सकते हैं। या तो इसे कंप्यूटर पे जो है फिल करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, बाई हैंड भी फिल कर सकते हैं, बॉल पॉइंट के साथ कैपिटल वर्ड्स में आप फिल करेंगे और कंप्यूटर पे फिल करके इसका प्रिंट आउट भी जो है वो निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है मैं आपको चूंकि लैपटॉप पे सिखाऊंगा और आपको भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लैपटॉप पे इसको फिल करके इसका प्रिंट आउट जो है वो निकलवा लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले अब आपका सरनेम पूछ रहा है। तो मेरा अली भट्ट मेरा अगर नाम है तो भट्ट मेरा जो है वो सरनेम होगा। फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ पे अपने नाम का शुरू वाला हिस्सा और मिडल वाला हिस्सा दोनों यहाँ पे जो है वो आपने लिखने होंगे। तो मेरे नाम के दो ही पोर्शन है, सरनेम मैंने भट्ट लिख दिया और अली यहाँ पे जो है वो लिख दिया है कि मेरा नेम अली है और सरनेम भट्ट है। अब आपको अदर नेम और सरनेम पूछ रहा है। अगर तो कोई और भी आपका नाम जो है वो मौजूद था जब आप पैदा हुए थे या पहले आपका कोई और भी नाम मौजूद था तो फिर आप उसकी डिटेल यहाँ पे देनी होगी। तो मेरा जब से मैं पैदा हुआ हूँ मेरा एक ही नाम है, तो मैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को जो है वो इग्नोर करूंगा। अब आपको कह रहा है कि आपने फादर का जो है वो नेम और सरनेम दें। सबसे पहले आप अपने फादर का सरनेम देंगे, उसके बाद जो है वो उनका जो है वो नाम देंगे। इसी तरह मदर का जो है वो पहले आपने सरनेम जो है वो देना होगा। इसी तरह मदर का आपने सबसे पहले सरनेम देना होगा और आगे जो है वो मदर का नाम देना होगा। अब आपने बताना होगा कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो मैं मेल हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी होगी। सबसे पहले आप जो है वो डे लिखेंगे। डे लिखने के बाद जो है वो आपने स्लैश डालेंगे, जैसे कि ये ऊपर आपको फॉर्मेट नजर आ रहा है, इसी को आपने फॉलो करना होगा। फिर आप मंथ लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है वो ईयर लिखेंगे। अब आपको प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा है। सबसे पहले सिटी फिर प्रोविंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं लाहौर सिटी और पंजाब कैपिटल और पाकिस्तान में जो है वो पैदा हुआ था। इसी तरह इसी सीक्वेंस में आपने सिटी, प्रोविंस और कंट्री का नाम देना होगा। नेशनैलिटी बतानी होगी कि आपकी ओरिजिनल नेशनैलिटी कौन सी है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जो है वो पाकिस्तान की नेशनैलिटी है। करंट और ओरिजिनल दोनों जो है वो पाकिस्तान की नेशनैलिटी है। अब आपको टाइप ऑफ नेम ऑफ लोकल आइडेंटिटी यानी कि आपको कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे जो है वो देना होगा। तो आप लिबानसी हैं, ओरिजिनल है, नेशनैलिटी आपके पास है, तो फिर आपने उसका नंबर यहाँ पे देना होगा। तो मेरा वो नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, लिहाजा इसको इग्नोर करूंगा। अब आपको होम एड्रेस घर का पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे होम एड्रेस पाकिस्तान का जो है वो दे देता हूँ, घर का एड्रेस। अब आपको घर का टेलीफोन नंबर पूछ रहा है। अगर तो आपका टेलीफोन नंबर घर का मौजूद है तो आप दे सकते हैं, अगर मौजूद नहीं है तो आप जो है इसको इग्नोर जो है वो कर सकते हैं। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस दे दूंगा। यहाँ पे अब आपको मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर जो है वो दे दूंगा। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको टाइप ऑफ एंड पासपोर्ट नंबर पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, 99% लोगों के पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, तो मैं ऑर्डिनरी पासपोर्ट यहाँ पे लिखूंगा और आगे पासपोर्ट का नंबर जो है वो कह रहा है वो भी दें, तो मैं पासपोर्ट का नंबर भी यहाँ पे दे देता हूँ। अब आपको कह रहा है कि पासपोर्ट और कंट्री यानी कि आपका कौन से कंट्री से ये पासपोर्ट इशू हुआ था। तो पाकिस्तान से मेरा ये पासपोर्ट इशू हुआ था। अब आपको डेट ऑफ इशू डेट पूछ रहा है कि आपका पासपोर्ट कौन सी डेट को इशू हुआ था। तो पासपोर्ट की डेट ऑफ जो इशू है वो भी यहाँ पे मैं जो है दे देता हूँ। अब आपको पासपोर्ट की डेट ऑफ एक्सपायरी पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट की डेट ऑफ एक्सपायरी भी जो है वो दे देता हूँ। अब फ्रेंड, नीचे आ जाते हैं। अब आपने यहाँ पे अगर तो आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस की डिटेल यहाँ पे देंगे, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब की यहाँ पे जो है वो डिटेल देंगे, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की यहाँ पे डिटेल देंगे। तो मैं एम्प्लॉयर हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं फिलिप्स PVT LTD में जो है वो एम्प्लॉयर हूँ और इसका जो है कराची में जो है वो ऑफिस मौजूद है। तो मैं यहाँ पे अब आपको कह रहा है कि वर्क टेलीफोन नंबर। अब आपने फ्रेंड यहाँ पे जो है वो अपनी कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन का या अपने बिजनेस का यहाँ पे जो है वो नंबर जो है वो देना होगा। तो मैं फिलिप्स प्राइवेट लिमिटेड का यहाँ पे PTCL नंबर दे देता हूँ।
अब आपको फ्रेंड्स ये कह रहा है कि आपका एक्टिविटी और पोजीशन क्या है इस फिलिप्स प्राइवेट लिमिटेड में। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एरिया मैनेजर हूँ, तो मैं यहाँ पे एरिया मैनेजर जो है वो लिख देता हूँ। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो यहाँ पे बिजनेस का नाम लिख दिया, बिजनेस का टेलीफोन नंबर लिख दिया, और यहाँ पे बिजनेस का जो है वो लिखेंगे कि आप डायरेक्टर मार्केटिंग है, जीएम है या चीफ एग्जीक्यूटिव है, क्या है, प्रोपराइटर है, क्या है, वो पूरी डिटेल आपने यहाँ पे जो है देनी होगी। आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है कि आप मैरिटल स्टेटस लिखें, तो मैं यहाँ पे मैरिड लिख दूंगा। अब आपको ऑक्यूपेशन पूछ रहा है कि ऑक्यूपेशन कौन सा है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं प्राइवेट जॉब जो है वो करता हूँ। और अगर आपका बिजनेस है तो यहाँ पे बिजनेसमैन, अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे। पर्पस ऑफ ट्रिप फ्रेंड्स आपको कह रहा है कि आप जो है अर्जेंटीना जो है वो क्यों जाना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मैं टूरिज्म के लिए जो है वो जाना चाह रहा हूँ। लेंथ ऑफ स्टे यानी कि कितने दिन वहाँ पे आप रुकेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मैं 10 डेज का ट्रिप है मेरा। तो आप अर्जेंटीना में किसी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को या किसी कंपनी को विजिट करने के लिए जाना चाह रहे हैं, तो फिर आपने उस बंदे की, जिस बंदे के पास आप जा रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पे जो है वो देनी होगी, उसका नाम, ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर उसका देना होगा। तो फ्रेंड्स मैं खुद से ही जो है वो ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे पास कोई भी इन्विटेशन या स्पॉन्सरशिप वहाँ पर का मौजूद नहीं है, ना ही मेरा कोई फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर वहाँ पे मौजूद है, तो लिहाजा मैं इसको इग्नोर करूंगा, हाल ही छोड़ दूंगा। अब आपको कह रहा है कि प्लेस ऑफ स्टे यानी कि आप अर्जेंटीना में कहाँ पे जो है वो स्टे करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपने होटल का नाम जो है वो दे दिया। और फ्रेंड्स अगर आप किसी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को जो है वो विजिट करने के लिए जा रहे हैं और उसके घर के एड्रेस पे रहेंगे, तो फिर आपने उसका नाम, उसके घर का एड्रेस पूरा जो है यहाँ पे देना होगा, उसका टेलीफोन नंबर आगे जो है वो देना होगा। आपको कह रहा है कि आप कौन सी डेट को जो है वो अर्जेंटीना जो है वो पहुंचेंगे, तो फ्रेंड्स मैं आपको कह रहा है कि आप वापस कब आएंगे, तो फ्रेंड्स मेरा चूंकि 10 दिन का ट्रिप है, तो लिहाजा मैं ये लिख दूंगा कि 10 सितंबर 2021 को मैं वापस आऊंगा। आपको कह रहा है कि आप अपनी वाइफ का जो है वो सरनेम यहाँ पे दें सबसे पहले, फिर उसका नाम दें, फिर उसकी नेशनलिटी यहाँ पे दें, मैंने पाकिस्तानी लिख दिया, उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने देनी होगी। तो इसी तरह अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ की पूरी डिटेल जो यहाँ पे आपको जो डिटेल नजर आ रही है वो सारी आपने देनी होगी। आगे आपको वो कह रहा है कि आपकी वाइफ आपके साथ विजिट करेगी, ट्रैवल करेगी, तो नो, मेरी वाइफ मेरे साथ ट्रैवल नहीं करेगी। और अगर आपके बच्चे मौजूद हैं तो इसी तरह अब आपने बच्चों की भी डिटेल देनी होगी, जैसे ऊपर वाइफ की डिटेल दी है उसी तरह नीचे बच्चों की डिटेल जो है वो देनी होगी। अगर एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा बच्चों की, सभी जो चिल्ड्रन है उन सभी की जो है वो डिटेल देनी होगी। कि आपने जो है वो कभी अर्जेंटीना का वीजा अप्लाई किया है, तो नो, मैंने कभी भी अर्जेंटीना का वीजा अप्लाई नहीं किया। अब आप फ्रेंड, मैंने अर्जेंटीना का वीजा पहले अप्लाई नहीं किया। अब आपको अगर आपने अप्लाई किया होगा तो फिर आपने बताना होगा आपने कब अप्लाई किया था, कहाँ से अप्लाई किया था, आप जो है वो कब उस वीजा पे कब इंटर हुए थे, कहाँ से इंटर हुए थे, कितने दिन वहां पे आपने स्टे किया था और आपका जाने का वहां पे पर्पस क्या था। और अगर आप वहां पे नहीं गए तो लिहाजा यहाँ पे जस्ट नो करके इन सभी क्वेश्चन को इग्नोर करके सीधा जो है 39 नंबर क्वेश्चन पे जो है वो आ जाएंगे। अब आपको पूछ रहा है डज ए स्पाउस, पार्टनर, लिविंग पेरेंट और रिलेटिव रिजाइडिंग इन अर्जेंटाइन, तो फ्रेंड्स नो, यहाँ पे जो मैं क्लिक करूंगा कि मेरी वाइफ या मेरा कोई और पार्टनर या कोई भी पेरेंट्स या मेरा कोई भी क्लोज रिलेटिव जो है वहां पे जो मौजूद नहीं है अर्जेंटीना में, तो लिहाजा मैं यहाँ पे नो क्लिक करूंगा, नो लिखूंगा। और अगर फ्रेंड्स आपका कोई वहां पे क्लोज रिलेटिव, ब्लड रिलेशन वाला रिलेटिव मौजूद है, तो फिर आपने बताना होगा वो कौन है और कहाँ पे रहता है, उसका टेलीफोन नंबर क्या है, वो फिर आपने यहाँ पे उसकी डिटेल जो है वो देने की। नीचे आ जाएंगे फ्रेंड्स। अब आपको कह रहा है कि पिछले 3 सालों में आपने किसी भी कंट्री में जो है वो रिहाइश जो है वो रखी है, आप गए हैं या नहीं। अगर आप गए हैं तो फिर आपने उसकी डिटेल जो है वो देनी होगी कि आपको जो है वो कौन से साल को, कौन से ईयर को जो गए थे, पूरी डिटेल जो है वो बतानी होगी। तो फ्रेंड्स नीचे मैंने लिख दिया कि मैंने जो है वो स्वीडन जो है वो ट्रैवल किया था और मैं 1 जनवरी 2018 से लेके 10 जनवरी 2080 तक जो है वो स्वीडन में मैंने स्टे किया था। तो इसी तरह फ्रेंड्स आपकी जो भी पिछले 3 सालों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री होगी उसकी पूरी डिटेल आपने देनी होगी कि आप कब गए थे, कहाँ गए थे और कौन कौन सी डेट को गए थे, वो पूरी डिटेल यहाँ पे देनी होगी। फ्रेंड्स अब आपको ये कह रहा है कि आपकी कभी जो है वो अर्जेंटीना में एंट्री जो है वो कभी बैन हुई है या रिफ्यूज हुई है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूं कि 41 नंबर क्वेश्चन से लेके और नीचे आ जाते हैं, मैं आपको बता देता हूं जितने भी क्वेश्चन हैं 49 तक, इन सभी फ्रेंड्स क्वेश्चन में जो है वो आप अगर एक सिविलाइज सिटीजन है तो आप नो जो है वो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है आप स्मगलिंग तो नहीं करते, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आपने कभी कोई जेल तो नहीं काटी, आपने जो है वो कभी कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं हुए। तो फ्रेंड्स ये जितना भी जो भी एक सिविलाइज सिटीजन है फ्रेंड्स वो 49 क्वेश्चन तक जितने भी क्वेश्चन है सब में नो जो है वो 41 से लेके 49 तक सभी क्वेश्चन में जो है वो नो जो है डाटा यहाँ पे जो है वो फिल करेगा। फ्रेंड्स अब आपको ये कह रहा है कि आप इस वक्त किस जगह से जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले सिटी का नाम लिखिए और आगे डेट जो है वो दें। तो मैंने यहाँ पे लाहौर लिख दिया और आगे जो है वो डेट जो है वो लिख दिया। फ्रेंड्स यहाँ पे अब आपने अपने बार पॉइंट के साथ यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो करने होंगे। और फ्रेंड्स नीचे वाला जो पोर्शन है आपको जो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म का नीचे वाला पोर्शन नजर आ रहा है ये ऑफिशियल यूज के लिए है, इसको जो है वो आप बिल्कुल इसमें कोई भी डाटा फिल जो है वो नहीं करेंगे। और आपका ये पूरा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो
है ए से लेकर जेड तक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल हो चुका है और आपकी फाइल जो है वो तैयार हो चुकी है। अब आपने क्या करना होगा कि सभी डॉक्यूमेंट्स की फाइल लेके सिर्फ और सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट्स की कापी साथ लेंगे और अपने पासपोर्ट की भी कापी साथ लेंगे। और आपके जारीज के जो वीजा ड्राफ्ट बॉक्सेस हैं ये मुख्तलिफ सिटीज में जो है वो मौजूद हैं, जिनकी लिस्ट भी आपको नीचे नजर आ रही है। इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूंगा। तो आपने इन ऑफिस में जो भी आपके घर के करीब होगा वहां पे विजिट करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे जो है उनकी फोटो कॉपी जो है वो ड्रॉप कर देंगे और पासपोर्ट की भी फोटो कॉपी जो है वो ड्रॉप कर देंगे। फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 4 में जो है वो क्या होगा, 3 स्टेप मैं आपको बता चुका हूं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कंपाइल करने होंगे, फिर आपने एट द एंड क्या करना होगा, वीएफएस सेंटर के जारीज के जो ऑफिस है, वीजा ड्राफ्ट बॉक्सेस हैं, वहां पे आप उसको विजिट करेंगे तो 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको ईमेल या फिर जो है वो टेलीफोन एम्बेसी जो है वो करेगी और आपको जो है वो कहेगी कि आप इंटरव्यू के लिए जो है वो एम्बेसी में जो है वो अपीयर हो। तो फिर आपने फिजिकली वहां पे जाके जो है इंटरव्यू देना होगा और वहां पे एम्बेसी के अंदर आपको जो है वो वीजा फीस का चलान स्लिप जो है वो दी जाएगी, जो कि आपने नियर बाई बैंक में जो है वो जमा करानी होगी, जो कि HBL बैंक में जमा होगी। उसकी डिटेल भी स्लिप पे ऊपर जो है वो लिखी होगी। फ्रेंड्स, अब आपने जो है वो क्या करना होगा कि जब वहां पे पर्सनली वहां पे इंटरव्यू देंगे, आपके इंटरव्यू का शेड्यूल भी आपको जो है वो दिया जाएगा कि फलां दिन को आप इंटरव्यू के लिए वहां पे जो है वो पहुंचे। और इंटरव्यू वाले दिन आपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और अपना असल पासपोर्ट जो है वो लेके जो है वहां पे जो है जाना होगा। अब फ्रेंड्स, क्या होगा कि सेम डे के अंदर अंदर अगर उन्होंने वीजा ग्रांट करना हुआ तो आपको उसी वक्त जो है सेम डे के अंदर अंदर आपका ओरिजिनल पासपोर्ट जो है आपके उस पे जो है स्टिकर वीजा जो है वो पेश करके आपको उसी दिन जो है सेम डे में पासपोर्ट आपका जो है वो वापस जो है वो कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो है ये भी लिखा हुआ है कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ देखे जाएंगे और पासपोर्ट भी ओरिजिनल देखा जाएगा। अपने पास एम्बेसी जो है ना ही पासपोर्ट आपका ओरिजिनल रखेगी ना ही डॉक्यूमेंट जो है अपने पास जो है वो रखेगी। अब फ्रेंड्स, अब आपके जो वीजा फीस के बारे में बात कर लेते हैं। टूरिस्ट वीजा की जो फीस है वो $150 है, बिजनेस की $200 है। ये आपने जो है बैंक की जो फीस चलाना आपको दी जाएगी, वहां पे आपने जाके इसकी सबमिशन जो है वो करवानी होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि आपने जब भी वीजा प्रोसेस जो है वो अप्लाई करना है तो आपने 29 डेज बिफोर जो है जाने से पहले जो है वो वीजा जो है वो अप्लाई करना है। कम से कम 1 माह का जो है मार्जिन आपने जो है वो बीच में जो है वो रखना होगा। फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान का वीजा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हैं तो इंडिया से अप्लाई करने के 2 तरीकाकार हैं। आप ई वीजा भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और स्टिकर वीजा भी अप्लाई आप कर सकते हैं। अगर आप स्टिकर वीजा आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो यही वीजा एप्लीकेशन फॉर्म ने आपने जो है वो फिल करके बाकी डॉक्यूमेंट साथ लगा के एम्बेसी में जो है वो जमा करवाने होंगे और इंटरव्यू जो है वो देना होगा। अगर आप ई वीजा जो है वो अप्लाई करते हैं तो आपका थ्रू ऑनलाइन ही सारा जो है वो प्रोसेस जो है वो होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि अर्जेंटीना के वीजा एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी प्रोसेस के हवाले से आपका सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।